मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मूसा के तंबू में प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, ये हमारा मेन टॉपिक है इस लैंड के दिनों में। और इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और आज हम बाहरी आंगन में दूसरा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल था वो था तांबे का, जो है एक बड़ा सा हंडा जिसमें पानी भरा हो। और पहली चीज जो है, बलिदान के बाद में जो भी याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा वो इस पानी में अपने हाथ और पांव को धोएगा, फिर वह पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। और ये पानी जो है वो 3-4 चीजों का प्रगटीकरण करता था। पहली चीज, वो बपतिस्मे को बताता था कि शरीर और संसार के लिए मर गए, अब परमेश्वर के लिए जीवित है। नंबर 1। नंबर 2, वो हाथ और पांव इनको स्वच्छ रखने की बात करता था। और आपको याद हो, हमारा प्रभु मेज पर से उठा और अपना अंगोछा बांधा और चेलों के पांव धोए, चेलों के पांव धोए। वो यहां इस बात का प्रगटीकरण है। तीसरा जो है, ये पानी जिस पात्र में भरा हुआ था पीतल का, वो ऐसा चमकाया हुआ था कि जो याजक थे वो अपनी शकल इसमें देख सकते थे। दर्पण का काम देता था। अपने आप को वेल ड्रेस जो है करके फिर पवित्र स्थान में जाना, ऐसे ही उगड़े हुए नहीं, लेकिन वेल ड्रेस जो है पवित्र स्थान में जाना। और ये पानी जो है हमें कलीसिया के उस जीवन के विषय में बताता। पहले वेदी क्या बताती थी? लहू बताती थी। ये पानी क्या बताता था? बपतिस्मे को बताता था, प्रभु की नम्रता को बताता था। और क्रूस पे जब प्रभु मर गए, ये जांचने के लिए उस सूबेदार ने प्रभु की पसली में भाला मारा, तो क्या चीज निकली? लहू और पानी। लहू और पानी। लहू वेदी और पानी ये लेवर को बताता था। और इसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय पद 17 से आगे में हिस्सा पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय पद 17 से आगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे अपने हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। सो ये लेवर जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसके बपतिस्मे का, उसकी सेवा का, उसकी मृत्यु का प्रतीक है। सो आए इसे हम डिटेल में और देखेंगे। सो ये पानी की होदी जो है, जैसा मैंने बताया, ये पानी जो है प्रभु के बपतिस्मे को, फिर कलीसिया में बपतिस्मे को प्रकट करती है। संसार और शरीर के लिए मर गए, और अब जो जीवित है वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए जीवित है। फिर वो प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता को बताती है। नम्रता और दीनता को बताती है कि वो स्वयं उठे और मर्तबान में पानी भर करके चेलों के पांव धोने लगे। और
उन्होंने कहा, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का जल हूं। जो जल तुम पी रहे हो उससे फिर प्यासे होगे, लेकिन जो जल मैं दूंगा उससे तुम कभी प्यासे ना होगे, उससे कभी प्यासे ना होगे। और जब जब याजक उस पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब अपने पांव और अपने हाथ इस जल में धोए, तब जाकर के वो पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और जब वो पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो वेल ड्रेस्ड हो, अपने कपड़ों, अपने बाल, अपने चेहरे को जो है प्रभु के सामने उपस्थित करना है, ये जान करके अपने आप को अपडेट करें और तब अंदर प्रवेश करें। और ये जो है, ये वो स्थान कि अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें। और ये पूरा जो है वो पीतल का बना, भारी रीति से इतना चमकदार हो कि वो लोग उसमें अपनी शकल देख सकें। अपने हाथ पांव धोने के बाद वे इसके बाद पवित्र स्थान में प्रवेश करें। और ये वो पांव धोने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है, जिसने स्वयं भोज पर से उस फसह के दिन उठ करके चेलों के पांव धोए। ये बताता है हमको कि हम अपने आप में नम्र और दीन बने, संसार के लिए और शरीर के लिए मरे हुए, लेकिन आत्मा के लिए जीवित। और जो है ये आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन का दूसरा वेसल था, दूसरा आर्टिकल था। पहली वेदी और दूसरा ये पानी से भरा हुआ होद, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके क्रूस पर मरने के प्रतीक को बताती है कि जब उसकी छाती भेदी गई तो लहू और पानी दोनों निकले। लहू और पानी जो बताती है कि हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया, उसी के कारण से आज हम जिंदा हैं और ये हमारे जीवन में आए, ये कलीसिया जीवन में आए। सो प्रभु से हम ये चीज सीखें और प्रभु से ये समझें कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आपने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि चेलों के पांव आपने धोए। आपने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। और पिताजी अपने पिता के प्रति यहां तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु से ले। प्रभु हमें भी नम्रता और दीनता के पाठ पढ़ाएं पिताजी, और इस स्तर तक हम आने पाए, आपकी नम्रता और दीनता हमारे जीवन में पाई जाए। और प्रभु संसार के लिए, शरीर के लिए मरे हुए, लेकिन आत्मा के लिए जीवित है। और प्रभु आपके बलिदान को स्मरण कर पाए, अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपके चरणों में ला करके रखते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो। जब तक जिए आपके कहलाते रहें, मरते दम तक आपके रहें पिताजी, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh
פניך, יישא יהוה פניו אליך, וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.